जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय, सम्माननीय, प्यारे रामायण के श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को सप्रेम स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, क्या बोलिए? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग काकभूषुंडी जी गौड़ संवाद उत्तरकांड में जो प्रसंग है, काकभूषुंड जी गौड़ जी को रामायण के अंत में कुछ उपदेश देते हैं, अंतिम उपदेश। तो इसमें है कि राम जी को क्यों भजन करना चाहिए, क्यों इनको भजन करने के लिए मैं इतना गुरुत्व देता हूं, इसमें खास बात क्या है। इसी पर ये कहते हैं कि देखिए, राम जी समर्थ है, जो मशक को बिरंची और बिरंची को मशक भी कर सकते हैं। ऐसे समर्थवान श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसी की भजन किया जाए कि? बोलो, इसके छोड़कर और किसी के भजन किया जाए कि? मुझ जैसे सठ पर भी जिनकी इतना ममता है। हे नाथ, अर्थात हे गौड़ जी, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं व्याप सकता, आपको मोह नहीं था। आपने तो मुझ पर अति कृपा करके मेरे पास आया और सुख सनक आदि शंभु मन को जो भाता है, इनको जो अच्छा लगता है, ऐसे पवित्र राम कथा कर मुझे सुनाने के लिए कहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कहते हैं, प्रभु रघुपति तजी सेई अकाही, प्रभु रघुपति तजी सेई अकाही, मोसे सठ पर ममता जाही।
विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की न मोही ऊपर छोहा। पूछिहु रघुपति कथा पावनी, पूछिहु रघुपति कथा पावनी। सुख सनकादि शंभु मन भावनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी को क्यों भजन करना चाहिए, इसके लिए भुसुंडी जी पहले वेद पुराण का सिद्धांत दिया, सुख सनकादि ऋषि मुनियों का सिद्धांत दिया, और भगवान जैसे पुरुष ईश्वर कोटि के पुरुष शंकर भगवान जी और ब्रह्मा जी का भी मत सुनाया। इनके मत भी क्या है, ये सब सुनाकर और सबको मिलाकर और अपने सिद्धांत को मिलाकर निश्चित सिद्धांत अभी 100% जो करेक्ट है, ऐसे निश्चिंत सिद्धांत कहकर सुनाते हैं। इसीलिए एक और इस इतने कहने पर भी मन नहीं माना, और एक कारण भी कहते हैं क्यों राम जी को भजन करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर इनको न भजन किया जाए तो दूसरा ऐसा कौन है जिसको भजन किया जाए? बोलो, अगर आपको मालूम है तो आप बोलो। नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रभु का ये अपना वाक्य है, मेरे समान तो कोई नहीं है और मेरे से अधिक कौन हो सकता है। बोले श्यावर रामचंद्र की, ये सीधा राम जी का वाक्य है, आपको सुनाता हूँ। तो ये मानस में इसका प्रयोग किया गया है। ये मानस का सिद्धांत ही आपको बताता हूँ। जब मनु शतरूपा दोनों तपस्या कर रहे थे और इनके तपस्या में खुश होकर श्री राम जी प्रकट हो गए। इनका रूप कैसा था? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। और इनके वाम भाग में कौन बैठे थे? न वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति जग निधि जगमूला। इनका नाम क्या है? ना सीता जी है और ये स्वयं राम जी है। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, अत्यंत सुंदरी सीता जी, किशोरी जी इनके साथ में वाम भाग में बैठे थे तो कैसे शोभायमान था। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं,
सीता समारोपितो वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ऐसा इनके सामने प्रकट हो गए और कहे, हे मनु महाराज, आपने मुझे प्रसन्न किया है और मैं कहता हूं आपके मन के इच्छा जो वर आप मांग सकते हैं। तो देखो, कुछ सकुचाना मत। मैं कौन हूं तुम जानते हो? मैं दानी शिरोमणि हूं। जितना दानी जगत में है इन सब के श्रेष्ठ महादानी शिरोमणि मैं हूं। अतः तुम जो कुछ मांगोगे वही पा सकते हो। संकुचित मत होकर जो कुछ चाहो मांग लो। तो प्रभु ने अपने को दानी शिरोमणि कहा, तो मनु महाराज भी उनको दानी शिरोमणि संबोधन करके मांगते हैं। क्या मांगते हैं? दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव। मैं सत्य कथा कहता हूं। क्या मांगता हूं? देखिए, सुनिए। मैं चाहूं तुम्हीं समान सुत, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। प्रभु सन कवन दुराऊ। तो प्रभु बोले, मनु महाराज सुनिए, मैं तू मेरे समान, मैं, सुनिए, आपने जो ये मांगा, क्या? चाहूं तुम्हीं समान सुत। पर सुनिए महाराज जी, मेरे समान तो कोई नहीं है, तो मैं कैसे आपको मेरे समान सुत दे दूं? संसार में समस्त ब्रह्मांड में मेरे समान कोई नहीं है। अतः मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र बनकर आऊंगा। और आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरी ही मोरी यह माया। पुरौब में मनोरथ तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। मैं त्रिवार सत्य करी कहता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि मेरे समान तो और को नहीं है। मैं कहाँ ढूंढूं मेरे समान पुत्र? मेरे समान पुत्र तो कोई नहीं है। इसीलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र बनकर आऊंगा, तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। और यह जो सीता जी महारानी यहाँ बैठी है, ये आदि शक्ति, जगत के मूल प्रकृति, ये भी अवतार लेंगे और ये भी तुम्हारे पुत्र वधु बनेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इस बात पर कहते हैं
गौड़ जी, हे गौड़ जी, बोलो, राम जी के समान कौन है जो मैं दूसरे को भजन कर सकूं? इनके समान तो कोई नहीं है। ये श्री राम जी का श्रीमुख वचन है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जेहि समान अतिशय नहीं कोई, जिसके समान भी कोई नहीं है और इनके तो अधिक, इनसे अधिक कौन भी हो सकता है? कोई भी नहीं। तो गीतावली में इस बात पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा प्यारे वचन बोलते हैं, प्रेम से सुनिए। कहते हैं कि श्री रघुबीर समान आन को, श्री रघुवीर के समान और कोई नहीं है। श्री रघुबीर समान आन को, पूरन कृपा ही हो। इनके हृदय में क्या है ये जानते हैं? केवल कृपा ही कृपा भरा हुआ है इनके हृदय में। तो ऐसे किसी का हृदय में भरा हुआ नहीं है। तो राम जी के समान कौन हो सकता है? श्री रघुबीर समान को, पूरन कृपा हियो। कहब कौन सुर, शिला तारी पुनि, केवट मीत कियो। बताओ, गोस्वामी जी कहते हैं गीतावली में, कहु के ही सुर, कहिए कौन से देवता, कौन सा देवता शिला तारी, पत्थर को तार कर तारा था? कोई नहीं है। केवल श्री राम जी ने ही पत्थर को तारा था। शिला तारी पुनि, केवट मीत कियो। केवट मीत कियो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राम जी महाराज एक केवट के साथ मित्रता किए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कहते कि सदा रहे पुर आवत जाता। हे मित्रों, मेरे पुर के सदा आना जाना रखिए, मुझे भूलना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहु कौन सुर, शिला तारी पुनि, केवट मीत कियो। कौन गीध अधम को पितुजो, निज कर पिंड दियो। ऐसा कौन प्रभु है आपने सुना है? तो आप भी सभी बताइए, कौन प्रभु अपने एक गीध को पिता जैसा सम्मान देके, इनके दाह संस्कार दशा क्रिया सब कुछ करके इनको पिंडदान किया था? ऐसा कोई आप राम जी के सिवाय और कोई हो सकता है क्या? नहीं ना। तो सुनिए, कौन गीध अधम को पितुजो, निज कर पिंड दियो। कौन देव सबरी के फल। और बोलिए, कौन देवता सबर जी के पास जाकर, इनका ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाकर फल भोजन किया? भोजन करी सलील पियो। फल भोजन करके पानी पिया था सबर के घर में। ऐसा राम जी के सिवाय और कौन हो सकता है? आप बताइए। कौन दे बाली त्रास, बारिधि बूढ़त कपी। बाली त्रास,
बाली से त्रसित होकर, भयभीत होकर, भय समुद्र में डूबकर जो सुग्रीव था, बाली त्रास बारी बूढ़त कपी केही गही बाह लियो। ऐसे बाली त्रास भयभीत होकर समुद्र में जो डूब रहा था, सुग्रीव को मित्र बनाकर बाहों में ले लिए। और कोई हो सकता है क्या? और कौन देव बारिधि बुढ़त घ, कौन प्रभाव विभीषण भाष्यो, सुनि कपि कटकु जितो। कौन प्रभाव विभीषण भाष्यो, सुनि कपि कटकु जतो। देखिए, जब विभीषण निश्चर कुल का है और ये स्वयं कहते हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जनम सुरत्रात, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लूक हितम पर नेहा। ऐसा जो विभीषण था, ये विभीषण को जब ये शरण में आया, रावण के पदाघात लगने पर लंका में अपमानित निर्वासित होकर जब ये राम जी के शरण में आए, तब इनके मंत्री सुग्रीव ने कड़ा विरोध किया। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। सुग्रीव कला ये कहते हैं ये विभीषण है या विभीषण के रूप में और कोई है, हम तो नहीं जानते। ये निश्चर की माया हो सकता है। अवश्य इतना जानते कि हमारे भेद लेने के लिए ही आया है, इसीलिए राखियो बांधी मोही असभाया, इसको बांध कर रखना चाहिए और 3rd डिग्री अप्लाई करके इनसे बात आदाय करना चाहिए। तो प्रभु ने क्या कहा? सुग्रीव के बात तो गलत था। इधर हनुमान जी सब जानते हैं, ये भी कुछ कहते नहीं। हनुमान जी इस बात पर भी कुछ विरोध करते नहीं, क्योंकि जानते हैं प्रभु तो सर्वज्ञ है, उनके आगे मैं क्या सलाह दूं। तो प्रभु कहते हैं सखा के, प्रभु जैसे कहते हैं श्री राम जी, ऐसा वचन और कोई प्रभु इतिहास में पुराण में नहीं है, ऐसा वाक्य और कोई नहीं कह सकता। देखिए, ये जो बात कहे, विभीषण के पूरा विरोध था और श्री राम जी इसको मानने वाला भी नहीं, फिर भी श्री रामचंद्र जी कैसा वचन कहते हैं। सखा नीति तुम नीकी विचारी, हे सखा सुग्रीव, आपने नीति विचारी, अच्छा नीति आपने बखान करके कहा। कैसा नीति? ना राजनीति आपने, आप राजा हैं, राजा थे और आप राजनीति कहते हैं कि ऐसा अगर कोई आएगा तो शत्रु के पक्ष में उसे बांध कर इससे बात वसूल करना चाहिए। ये तुम्हारे नीति है, तुम अच्छी तरह से कहा, लेकिन मेरा नीति अलग है। क्या है? सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणा,
गत भयहारी। लेकिन मेरा प्रतिज्ञा है कि शरणागत के भय को मैं हरण करूं, यह मेरा प्रतिज्ञा है। ये रावण से भयभीत होकर मेरा शरण में आया है, इसको मैं शरण में रखूं। ये क्या है? अगर कोई कोटि विप्र वध करके भी मेरे शरण में आता है तो मैं उनको भी नहीं छोड़ता, अपने शरण में रख लेता हूं। कोटि विप्र वध लागहि जाहि, आए शरण तजौ नहि ताहि। इसीलिए मेरा प्रतिज्ञा है कि शरणागत को रक्षा करना, इनको शरण देना। इसलिए मैं तुम्हारी बात भी मानता हूं और मेरे बात को भी आप रखिए। क्या ना, उनको उभय भांति भी लाइए। आपके मतलब जैसा है, ये शत्रु पक्ष के दूत है और पकड़ा गया है, ऐसा सोचकर भी लाइए। और ये मेरे शरणागत है, मैं उनको रखूंगा, इस बात पर भी लाइए। इसलिए उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निधान निकेत। हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। अंगद हनु समेत। देखिए, विभीषण आए, भयभीत होकर आए थे। आते ही श्री राम जी ने इनको लंकेश संबोधन किया था। शरणागत होने का प्रथम वाक्य है श्री राम जी का, कहु लंकेश सहित परिवारा। लंकेश संबोधन किया, और जो शरणागत हो गया, इनका परिवार का भी श्री राम जी रक्षण वीक्षण करते हैं, इनके भी योगक्षेम वहन करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, रघुनाथ प्रणत पाल के कुटुंब सहित सबको पालन करते हैं। इसीलिए रघुनाथ जी ने पूछा, क्या पूछा? कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। तो बताइए, ऐसा प्रभु और कौन हो सकता है? ऐसे विभीषण को इतना प्यार से सबके विरोध करने पर, मंत्रियों के विरोध करने पर भी इनको शरण में रखा था। और कोटि विप्रवध करने वाला को भी शरण जो देते हैं, ऐसा प्रभु क्या और कोई राम जी के सिवा हो सकता है क्या? बोले श्याम रामचंद्र की जय। और इतना भी नहीं, इतने कृपालु है कि रावण के इतना कष्ट अर्जित संपत्ति 10 माथ, इनके सिर काट काट कर जो शिव जी को पूजा किए थे, सुमन जैसे पुष्प सरिसा जो अर्पण किया था, इस इतना बड़ा संपत्ति को भी विभीषण को दे दिया। और देने के समय श्री राम जी ने सोचा, संकुचित हुआ कि मैं तुमको क्या दिया, कुछ नहीं दे सका मित्र। तुम्हारे राज्य ही तुमको दे रहा हूं, तुम्हारे भाई के राज्य को, तो मैं क्या दिया? जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 माथ, दिन दिए 10 माथ, सोई संपदा
विभीषण ही सकुचित दीन रघुनाथ। सकुचित, अत्यंत संकुचित होकर दिए कि मैं तुमको कुछ नहीं दिया, तुम्हारे भाई का राज्य तुमको दिया, तो मैं क्या दिया, मैं कुछ नहीं दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा प्रभु भजने के लायक है। ये गोस्वामी जी का वाक्य है। भजिबे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस, सरस शरण प्रभु शरण पद प्रभु, प्रभु द्विजो नाहिन। ऐसा द्वितीय प्रभु नहीं है राम जी के छोड़कर। प्रभु दूजो नहीं नो, दूसरा प्रभु नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। आनंद भवन दुख दवन शोक समन रमा रमन, गुण गणन सिराहीन। आनंद के भवन, दुख का दमन करने वाले, दुख हरण करने वाले, शोक को हरण करने वाले, रमा रमन, अगणित गुण वाले। इनके गुण को गणन किया नहीं जा सकता। ये भजवे लायक है। रमा रमन गुण गणन गणत सिराहीन। राम जी का गुण गणन को काउंट करेंगे तो कर नहीं सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखत दोष न खींचत, ये दूसरे अपने भक्त के दोष देखकर खींचते नहीं, रोष करते नहीं। देखत दोष न खींचत, रीझत सुनि सेवक गुण ग्राम सो। ये बात बहुत सुंदर बात है। इस बात पर आपको अगले एपिसोड में कहूँगा कि क्यों भगवान श्री राम जी भक्तों के गुणों को ये दोष को देखते नहीं, गुणों को ही देखते हैं। इसके बारे में अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।